बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक लेसन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कुछ एनिमेशंस जो हैं वो हम अप्लाई करके देखेंगे। लास्ट टाइम हमने जो लेसन किया था उसमें हमने ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा था कि ट्रांजिशंस को हम जो है वो अपनी स्लाइड्स पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्लाइड ट्रांजिशन में और स्लाइड एनिमेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। स्लाइड एनिमेशन बेसिकली ये होती है कि आपके पास अभी एक स्लाइड है और इस एक स्लाइड के ऊपर आपके पास कोई टेक्स्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई इमेज हो सकता है। तो एक स्लाइड के ऊपर आपका जो टेक्स्ट है या जो आपके पास इमेज है जो या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर अगर आप कोई इस तरह का इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, उसको एनिमेशन कहा जाता है। अच्छा, जो ट्रांज़िशन होती है वो पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर परफ़ॉर्म होती है। यानी कि एक स्लाइड जो है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, तो दोनों स्लाइड्स के दरमियान में आप जो है वो यानी कि स्लाइड के एंट्री और एग्ज़िट के टाइम पे आपको जो है वो इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम जो है वो ट्रांज़िशन का नाम देते हैं। ट्रांज़िशन के ऊपर जो है मैंने लास्ट लेसन बनाया था, उसका उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं लिंक जो है वो डाल दूँगा। तो आप उसको क्लिक करके तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि ट्रांज़िशंस क्या होती हैं, उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो एनिमेशंस के ऊपर है। अच्छा, एनिमेशंस के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, तो उसके अंदर एक कैटेगरी हमारे पास आती है जी एंट्री एंड एग्ज़िट एनिमेशन की, ठीक है? तो एंट्री एंड एग्ज़िट एनिमेशन या इसको एंट्रेंस एंड एग्ज़िट एनिमेशन भी कहते हैं। तो एंट्रेंस एंड एग्ज़िट एनिमेशन या एंट्री एंड एग्ज़िट एनिमेशन कुछ भी आप इसको कह लें। तो आज हम देखते हैं कि इसको किस तरह से जो है वो हम अपनी स्लाइड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान हमारे पास मेथड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर लेट्स से कि मेरे पास जो है ना ये एक स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर मेरे पास ये एक जो है इसको हम कहते हैं स्मार्ट आर्ट कहते हैं, ठीक है। आपके पास जो है लेट्स से मेरे पास ये एक स्मार्ट आर्ट है। इस स्मार्ट आर्ट के ऊपर मैं कोई भी एनिमेशन अप्लाई करूँगा, तो उसके लिए ये है कि आप जो है वो यहाँ से एनिमेशंस के टैब में जाएँगे। एनिमेशंस के टैब में जो ही आप जाएँगे तो आपके पास ये ऐड एनिमेशन की एक ऑप्शन आएगी। जब आप ऐड एनिमेशन में आएँगे तो फिर आपके पास ये शुरू वाले ये देखें, जो जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं, ये आपके एंट्रेंस के इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह से आपके पास ये नीचे जो आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं ये बेसिकली आपके एग्ज़िट के जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं। तो बाकी इफ़ेक्ट्स आज हम नहीं देखेंगे, आज हम इन 2 के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। अब एंट्रेंस का इफ़ेक्ट ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, तो उस स्लाइड पे जो है वो आपका जो है टेक्स्ट अपीयर होगा या फिर जो है वो उस स्लाइड के ऊपर जो है आपका जो है वो इमेज अपीयर होगा। तो उसके एंट्रेंस के टाइम पे एंट्री के टाइम पे आप जो अ, इस पे इफ़ेक्ट लगाएँगे उसको बेसिकली हम जो है वो एंट्रेंस एनिमेशन कहते हैं। इसमें कोई एक ऐसा हम इफ़ेक्ट ले लेते हैं जो ज़रा अच्छी तरह से हमें विज़िबल हो। लेट्स से कि मैं ये ज़ूम का जो है वो ना इफ़ेक्ट इस पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है? और ये आप यहाँ से इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से भी प्रीव्यू किया जा सकता है इसको, तो जो जब ये डिस्प्ले होगा तो इस तरह से जो है ये ज़ूम करके जो है आपके पास स्लाइड के ऊपर ये एंटर होगा। अच्छा, आप इसी के ऊपर आप जो है वो एग्ज़िट के ऊपर भी आप इस पे इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके एग्ज़िट पे चले जाएँ। एग्ज़िट पे जाके लेट्स से मैं कहता हूँ कि बाउंस का इफ़ेक्ट है, मैं ये क्रिएट कर देता हूँ। तो इस तरह से बाउंस होके जो है वो फिर ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब लेट्स से अगर मैं ये इसको यहाँ से अब ये ऊपर आप टॉप पे जाएँ, तो ये ऊपर आपकी जो है ना ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है ये टॉप के ऊपर टाइटल बार के अंदर। तो इस पे ये आपको एक जो है वो ये वीडियो का आइकन आपको एक नज़र आएगा। इसको जो ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है वो अब आप जो है किसी भी की को प्रेस करेंगे तो आपकी जो है स्लाइड आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसको कि जो ही मैं यहाँ से इस स्लाइड से अगली स्लाइड पे गया, जो ही यहाँ पे एंट्री हुई तो उसने उसका इफ़ेक्ट क्रिएट कर दिया और उसके बाद जो है उसने एग्ज़िट भी कर दिया उसके बाद, ठीक है? तो इस तरह से एंट्रेंस का इफ़ेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें और भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आप बाकी इफ़ेक्ट्स भी इसके अंदर लगा के देख सकते हैं। चंद एक इफ़ेक्ट हम और लगा लगा के इसमें ज़रा चेक कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैं कहता हूँ चलें ज़ूम नहीं है, ज़ूम के अलावा ये सर्वाइवल जो है ये मेरे पास एक जो है वो एंट्रेंस का इफ़ेक्ट है, मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये इस तरह से जो है वो आपका सर्वाइवल का जो है आपके पास एक जो है इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा।
अब ये इफेक्ट नंबर 2 आपके पास आया है। अब यहाँ से आपके पास ना ये एनिमेशन पैन आ जाता है। आप एनिमेशन पैन को डिस्प्ले करें तो 1 के बाद आपके पास 2 आ गया और 2 के बाद जो है 3 आ गया। अब ये जो 1 वाला है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो मैंने पहले अप्लाई किया था वो यहाँ से रिमूव हो जाए। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं, एक तो इस पे ये रिमूविंग वाला आ गया, दूसरा सर्वाइवल वाला आ गया। तो ये 2 उसने अप्लाई कर दिए, लेकिन ये उसने रिमूवल वाला जो है वो पहले कर दिया है और जो है वो एंट्रेंस वाला बाद में कर दिया है। तो इसकी आप लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और उसमें आप इसको सिलेक्ट करके ऊपर ले जाएँ तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी ये देखें ऊपर वाला 1 आ गया, फिर नीचे वाला 2 आ गया, और इसके अलावा जो है मैं इसको प्रीव्यू करके भी देख लें। अब पहले जो है सर्वाइवल जो है वो परफॉर्म हुआ है, उसके बाद जो है एग्जिट वाला उसने परफॉर्म किया है, ठीक है। यहाँ से भी प्ले ऑल करके आप जो है वो दोनों इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मल्टीपल इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एंट्रेंस के ऊपर अगर आपको और मजीद इफेक्ट्स देखने हैं तो कुछ तो ये आपको जो कॉमनली यूज होने वाले इफेक्ट्स हैं वो नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स। आप जो ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरी एक लिस्ट आ जाएगी एंट्रेंस इफेक्ट्स की। अब यहाँ से सिंपल इसको क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से वो आपको प्रीव्यू दिखाता जाएगा। लेट्स से ये बॉक्स है, बॉक्स की फॉर्म में वो आपको नजर आएगा। फिर इस तरह सर्कल है, ठीक है, और इसी तरह से जो है वो ये आपके पास डिसॉल्व की फॉर्म में आ गया। पीक इन जो है ये हमारे पास एक इफेक्ट है। इसी तरह रैंडम बार्स जो है, फिर स्ट्राइप है, फिर इस तरह व्हील है, तो ये व्हील की फॉर्म में जो है वो ओपन होगा। फिर इसी तरह से आपके पास ये कुछ फेड है, यानी कि डिस्प्ले होने के बाद जो है वो, या जब ये डिस्प्ले होगा तो उसके टाइम में फेड, पहले फेड होगा, फेड होने के बाद फिर वो डिस्प्ले होगा। जूम का तो अभी हमने अप्लाई करके देखा था, ठीक है। सर्वाइवल भी हमने अप्लाई किया था, फिर से एक्सपैंड है, और तो ये डिफरेंट है। कोई ये सारे के सारे आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको अप्लाई करके देख सकते हैं। बाउंस वाला भी हमने जो है वो एग्जिट के ऊपर उसको परफॉर्म किया था, ठीक है। फिर इसी तरह से आप अगर मज़ीद जो है इसके अंदर एग्जिट के मज़ीद इफ़ेक्ट्स देखना चाहते हैं तो बड़ा आसान तरीका है कि यहाँ से आप जो है जाके मोर एग्जिट इफ़ेक्ट्स जो हैं इसको क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ये एग्जिट के इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जो आपके एंट्रेंस के इफ़ेक्ट्स थे तकरीबन वही सारे जो है वो आपके पास जो है वो एग्जिट में भी आ जाते हैं, ठीक है। कुछ मज़ीद भी आपके पास आ जाएंगे इसके अंदर। अब ये आप यहाँ से जो है उसको अप्लाई करने के बाद जो है वो देख सकते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले होगा। फ्लाई आउट है, स्प्लिट है, वेज है, तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हमारे पास हैं। तो ये 1 बाय 1 जो है आप इसको वो अप्लाई करके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैं ओके कर देता हूँ, और इसके बाद जो है अभी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर जो हम इफेक्ट्स लगाते हैं वो किस तरह से लगाते हैं। एक स्लाइड और के ऊपर, अब ये तो हमारे पास ग्राफिक्स था, ग्राफिक्स के ऊपर हमने अप्लाई किया है। अब हम टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करके देखते हैं कि इन इफेक्ट्स को टेक्स्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं। सिंपल आप जो है वो अपना कर्सर जो है यहाँ पे रखेंगे टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ से फिर आपके पास जो है वो ऐड एनिमेशन में जाएं, और यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप इसमें, लेट्स से मैं फ्लाई इन लगा लेता हूँ, ठीक है जी। और फिर इसी तरह से मैं एक एग्जिट इफेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसमें मैं बाउंस लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये बाउंस का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रीव्यू भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं यहाँ से जो है वो ये जो मेरे पास वीडियो का आइकन है इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो है अब पहली स्लाइड के ऊपर मैंने इफेक्ट कोई नहीं लगाया हुआ, तो अब आप देख सकते हैं जो दूसरी स्लाइड आई है तो वो दोनों इफेक्ट जो है उसने अप्लाई कर दिए हैं। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो पहले उसने एंट्रेंस का इफेक्ट दिया है, उसके बाद फिर एग्जिट का इफेक्ट दिया हुआ है। अभी आपको बाउंस वाला नजर आ रहा है, बाउंस होके आपका जो है वो टेक्स्ट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर जो है एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारी एनिमेशन हैं। यहाँ पे आप किसी भी एनिमेशन को जो है टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इमेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई शेप बनाई है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
हर तरह की जितनी भी आप इसके अंदर चीज़ें राइट करते हैं, तो हर तरह से आप उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है लाज़मी मुझे बताएँ और आज के लिए बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।